अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो जी यहाँ पे सुबह मॉर्निंग हो रही है हमारी, तो मैं यहाँ पे जी चाय लेकर आई हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ते में क्या, सिर्फ चाय पीती हूँ पहले। साथ में तोरियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, ये बड़ी बड़ी। तो ये मैं जो है ना कहीं से तोड़ के लेके आई हूँ। तो पक्के हो चुके थे, उन्होंने कहा जी आप तोड़ लें, तो अगर पकाने के काबिल हैं तो पका लीजिएगा, तो अगर नहीं है तो फिर इनको ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पे पीते हैं चाय, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ जी ड्राइंग रूम में। तो बिल्लियों को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो मुझे ना ज़्यादा तंग करते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको बाहर निकाल दिया है। तो वरना ये मेरे दाएं बाएं घूमते रहते हैं। तो जी तोरियों को काटेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि तोरियां पकी हैं जो हम फिर पकाने के काबिल हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो है बाहर का करवा दूँ नज़ारा। ये देखिए जी हमारे लॉन का सुबह सुबह, सुबह सुबह तो नहीं कह सकते, सुबह मैं वॉक करने गई थी तो उस वक़्त बड़ी ओस पड़ी हुई थी। ओस मैं आपको कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि ओस जो है ना वो कैसे पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। ये देखिए जी मैंने कल सफाई की थी ना, ये सब्ज़ी देखें निकल आई है ना मेरी। ये जो नज़र आ रही है बैंगन के पौधे हैं। बाकी मैंने जो है ना सफाई कर ली थी। तोरियों को जी देखते हैं, तोरियां मुझे पक्की पक्की लग रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं क्या है तोरियां। तो जी यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर ली है, और ये देखिए इसका कंडीशन इतना ज़्यादा पक्का नहीं है, लेकिन है बीज इसका बन रहा है। तो मैंने इसको छीलने से पहले ना मैंने कहा कटिंग करके देखती हूँ, अगर ज़्यादा पक्का हुआ तो फिर नहीं बनाएंगे, लेकिन सही है। ये देखिए ना इतना पक्का नहीं है, तो फिर भी इसको दोबारा काट लेते हैं। उसके बाद मज़ीद इसको देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। ये जी देखें, एक डेढ़ तोरी जो है ना वो हमारी सही निकली है, बाकी ये सारे पक्के निकले हैं। और देखिए जब पक्का होना, फिर ये देखो इस तरीके से इसकी जो है ना जाली, ये देखिए ये जाली बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए इसकी जाली बननी, वैसे भी ये ख़राब हो गया था, लेकिन इसकी जाली बननी शुरू हो गई है। इसके अंदर छुरी जा ही नहीं रही है, देखें काट रही थी तो इसके अंदर छुरी नहीं जा रही है। ये हिसाब होता है इनका। ये देखिए जाली इनकी नज़र आ रहा है। ये देखिए ये जाली बनती है, और अंदर बीज जो है ना इसके काले रंग का बीज तैयार हो गया। तो जी इनको तो हम छोड़ते हैं बीज के लिए, और इसके अंदर बीज है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं। हाँ ये देखो ये देखो ये काले रंग का बीज तैयार हो गया, ठीक है। और ये भी बीज के लिए, ये भी। तो इसको मैंने काट लिया है, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। ये मैं बनाती हूँ। यहाँ पे जी हमने थोड़ा सा लिया था प्याज, ठीक है, उसको हमने इस कंडीशन में कर लिया है। आधा प्याज हमने ग्राइंड किया, इसमें अदरक लहसुन टमाटर और प्याज, ठीक है। थोड़े से प्याज को हमने तड़का दिया है, बाकी आधा प्याज हमने इसमें डाल दिया है, ताकि इसका मसाला जो है थोड़ा सा अच्छा बने। टमाटर भी इसमें हमने सारा कुछ ले जी माशाल्लाह जी। हम पान लगे सी नमक ते मिर्चां ते अलग पा लिया सी चम्मच ते नमक पावांगे, जायका थोड़ा जिन्ना, और हल्दी पावांगे जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
इसके जायका ठीक है। ये मरचा लिया लाल, वो भी सटा के इन्हों थोड़े जिले पाऊँगी कि बहुत थोड़ा सा है तोड़ियाँ। ऊपर से मैंने हरी मिर्ची जो है वो भी पीस के डाल दी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कम इसमें डाल दी है मसाले। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ और भी कि जो तोरियाँ होती हैं ना, ये मीठी पकती हैं। ये जो घिया तोरी है ना, देसी वाली, इसको मिट्टी बनाते हैं। मेरे मसाला इसी तरह भूनते हैं, लेकिन मिर्चों की जगह पे ना थोड़ा चीनी डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसकी बड़ी प्यारी सी ना वो बनाते हैं करी तोरियों की। मीठी होती है, करी होती है, लेकिन वो मैं बना नहीं रही हूँ। तो लेकिन वो भी जब पक्की हो जाए ना तोरी थोड़ी सी, फिर उसकी ये करी बनती है, ख़ास तौर पे देसी वाली की। ये देसी वाला है तोरी जो है ना। तो यहाँ पे भी थोड़े से हमने लिया जीरा, काली मिर्च साबुत, ये हम इसमें हिला देते हैं एंड करके। घ्यो में बहुत थोड़ा पाया है क्योंकि तोरियाँ बहुत थोड़ी हैं। मेरी तोरियां असी कितने रखिया सी, मैं तुहानू दिखाने लगी हाँ। फ्रीज़र के अंदर रख लिया सी ताकि ना काले ना होन। देखना ये इस वजह तो, यानी कि ये बाहर रखना काला हो जाना था, तो फिर मैं चुक के जनाब फ्रीज़र च रख लिया उत्ते तक। माशाल्लाह जी, और देखिए मसाले ने जब अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया ना, तो फिर मैंने इसमें तोरियाँ शामिल कर ली हैं। तो देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तोरी को हमने पहले धो दिया था अच्छा सा, तो अगर मैं अभी इसको और 2-3 पानी, क्योंकि देसी तोरी है इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए इसको छीलने से पहले धो के फिर मैंने इसको पसंद किया। हल्की आंच कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह पानी छोड़ दिया उन्होंने। तो देसी वाली तोरी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, बाकी तोरी में पानी छोड़ती है, तो इसमें ज़्यादा पानी है। तो जी यहाँ पे हम ना चीनी डालने लगे इसमें। ये देखो माशाल्लाह, मैंने कहा था ना चीनी डलता है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें ना चीनी शामिल करूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, तो अब देखना मज़ेदार सा बिल्कुल पुराने ज़माने वाला देसी जो है ना वो इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखो मैंने चीनी डाल दी है, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून डाल दी है, छोटा सा, ज़्यादा भर के नहीं डाला। देखते हैं इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इसको फिर मैं ही खा सकती हूँ और कोई नहीं खाएगा क्योंकि चीनी डाल दी है ना, तो वैसे भी वो बच्चे खाते नहीं हैं घिया तोरी। अब जो है ना, अब ये सिर्फ मेरे लिए रेसिपी जो है तैयार हो रही है, तो बच्चे जो हैं वो इसको
वो नहीं खाएंगे, मीठा मैंने कर दिया। और वैसे भी एक प्लेट तकरीबन ये बन जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो देखिएगा इसका कितना मज़ेदार सा लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। माशाल्लाह देखिए, आज हमने देसी तोरी बनाई है, और वो मीठी वाली, खट्टी मीठी, यानी कि टमाटर भी डाला है, चीनी भी डाली है, मिर्ची भी डाली है। तो ये होती है जी मीठी तोरी, ठीक है। देसी मीठी तोरी बनाने की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही। और देखिए माशाल्लाह एक प्लेट हमारा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा लाजमी। और ये तोरी जो है वो कौन कौन बनाता है, और कौन से जो है वो लोग इसको पसंद करते हैं, बुज़ुर्ग पसंद करते हैं या जवान करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये इनको बुज़ुर्ग ही पसंद करते हैं इस रेसिपी को ना।